बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, ये तो तय करता है कि अगले एक साल में आपकी जेब पर कितना और कैसा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, शिक्षा पर कितना खर्च होगा और साथ ही देश के रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार कैसी होगी। इतना ही नहीं, इससे भी आगे लगभग सारे के सारे क्षेत्रों की उम्मीदें और उनकी रियायतों के लिए किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, ये सब कुछ तय करता है बजट। सीधे शब्दों में कहें तो बजट हर भारतीय नागरिक से सीधा जुड़ा हुआ है। बजट से हर सेक्टर को कई सारी उम्मीदें हैं और इसी तरह की उम्मीदें रियल एस्टेट सेक्टर को भी है। और इन उम्मीदों के जवाब तलाशने के लिए ईटी नाउ स्वदेश बजट यात्रा आपके लिए लेकर आए हैं। इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हैं सातवा ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रैटेजी शिवम अग्रवाल। शिवम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू ईटी नाउ स्वदेश। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मानसी। मेरा सबसे पहला सवाल, एज दे से बैंगलोर रियल एस्टेट लीप्स एंड बाउंड्स, जिस तरह से हमने देखा है इसकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस बार के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर लगाकर चल रहा है और किस तरह की ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से आगे आप देख रहे हैं? अभी इंडिया में आई वुड से मानसी कि रियल एस्टेट का सबसे अच्छा समय है आज के दिन। आप सभी एसेट क्लासेस को देखोगे तो कमर्शियल रियल एस्टेट तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। पिछले 3 सालों में एवरी ईयर की जो अब्जॉर्प्शन है ऑफिस की हर साल रिकॉर्ड रही है और इस साल भी वैसी एक्सपेक्टेशंस है। तो डिमांड बहुत हाई है एंड आई थिंक सप्लाई एंड जो ग्रेड ए ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की थॉट प्रोसेस है वो आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अमंगस्ट ऑल द डेवलपर्स। रेजिडेंशियल को भी देखोगे तो एवरी ईयर आई थिंक हर कंपनी की, आप सब रियल एस्टेट कंपनी को देखो, 4-5 साल में बहुत ग्रोथ हुई है और रेजिडेंशियल सेल्स भी उनकी बहुत डेवलप की है। तो आई थिंक ओवरऑल सेक्टर में बहुत पॉजिटिविटी है। नए एसेट क्लासेस आ रहे हैं, डेटा सेंटर्स अभी हॉट टॉपिक चल रही है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ एआई बूम एंड आई थिंक कंप्यूट की नेसेसिटी के कारण। I think budget में ease of doing business in terms of infrastructure and in terms of infrastructure status for the industry, that would be great. वैसे भी GST में बहुत clarity आ गई है, पर अगर थोड़ी better clarity आए, थोड़े और policies आए which could help development be a little bit easier, I would say वो उसकी उम्मीद रहेगी हमें। और आई थिंक मेनली सिंगल विंडो पॉलिसी होती तो इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टेट वाइड अथॉरिटीज एक सेंट्रलाइज सिंगल विंडो पॉलिसी होती फॉर अप्रूवल्स, तो आई थिंक सब डेवलपर्स की लाइफ थोड़ी बेटर रहती। Easy and better. Two things I would want to pick. एक तो डेटा सेंटर्स की आपने बात कही. If you would want to throw some light on the GCC because that's the latest development जो आप भी consider करके चल रहे हैं, and at the same time when you say about the numbers, now that came into my mind while you were speaking. The quarterly updates of various companies जब हम देखते हैं, the sales are going next level, be it any state for that matter in terms of real estate. You are one of the sector leader in the state, in the city for that matter. कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको मदद कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ग्रो दिस लेवल? आई थिंक ओवरऑल जैसे आप बोलते हैं ना, GCC डिमांड इंडिया में इज एट एन ऑल टाइम हाई। आज के दिन 1700 GCC हैं, 5 साल में 2500 की प्रोजेक्शन है। GCCs जब बनते हैं दे आई थिंक हायर अबाउट 1.9 मिलियन, 19 लाख पीपल अभी GCCs में काम करते हैं। और जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे टैलेंट पूल की अब्जॉर्प्शन और
you know, the number of people who are employed in the country under GCC sort of structure also increases. With that, pay increases, and with pay increasing, you know, my demand for residential definitely goes up. Plus GCCs पहले के दिन आप 10 साल पहले देखते तो इंडिया को आउटसोर्सिंग सेंटर माना जाता था. आज के दिन वो R&D और इनोवेशन सेंटर बन चुकी है, और ये स्टैटस में ग्रो कर रही है. तो इट्स नॉट ओनली it's not only a cost arbitrage, I would say today, it's also the quality of the talent pool which is promoting this GCC growth. So anything that has you know, जैसे ही number of GCCs grow करते country में हमारी office space की absorption भी increase करेगी. Data centers के मामले में mainly because of AI and compute, आज के दिन I think India has 6 gigawatts of data center provisions. आज के दिन अमेरिका में 15 गीगावाट है. तो आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. मेनली बॉम्बे और चेन्नई में ग्रोथ दिख रही है डेटा सेंटर्स की, पर इट कांट बी लोकलाइज्ड टू दीज टू सिटीज. इट्स अबाउट फाइबर एक्सेस, फाइबर केबल एक्सेस. But you slowly see Bangalore and Hyderabad also coming up that rung. That's right. So I think data centers में I think there's still a little bit of policies and a little bit of power. Mainly data centers में power और water supply की issue रहती है. But as the whole infrastructure improves of the country, I think you know, we should see a lot of these more data centers coming up. Mainly and spreading out of just these two clusters, which are Bombay and Chennai, to Bangalore and Hyderabad and the rest of the country as well. Okay, when you say there's a long way to go, at the same time we have that space and opportunity, right? Yeah. Yes, other countries have developed to that extent, but हमारे पास वो opportunity अभी बाकी है. Having said that, data centers की बात हमने कही, but apart from that, if we talk about the overall real estate picture, and let's say for example the parks, the road and infra, the metro development, how do you see Bangalore placed and what it is that is required going ahead? I think you know, Bangalore पिछले 30 सालों से is known as the tech capital of India. So in terms of demand, I think, you know, we've got that sort of bucket ticked. Now what would really help Bangalore is you know, some of the other quality of life aspects. Abhi, you know, we have grade A office buildings, but you know, when you leave your office building to go back home, it takes an hour and a half. You just moved to Bangalore. Yes. So I'm sure you understand how interesting the traffic It's tricky, I would say. Yeah, you got to really time your exit. Mumbai has the same kind of a traffic, but then Bangalore's traffic is tricky. Bangalore's traffic stays put for a long time. Yeah. So I think if we are able to improve the metro infrastructure, and I see जैसे कि अगर आप नॉर्थ बैंगलोर देखोगे तो मेट्रो बन रही है. आई थिंक नेक्स्ट अप्रैल तक चालू हो जाना चाहिए वो. और वो ऑफिस कॉरिडोर भी बहुत डेवलप कर रहा है. एंड हम वाइट फील्ड में हैं आज के दिन. वाइट फील्ड पहले जब मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं था तब से अगर किसी को मैसूर रोड से वाइट फील्ड आना था तो उनको 1.5 से 2 घंटे लगते. Correct. आज के दिन मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के मैसूर रोड जा सकता हूँ इन अबाउट 40 मिनट्स. तो आई थिंक मेट्रो बन रही है एंड कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पर आई थिंक जिस स्पेस पर सिटी ग्रो कर रही है उस हिसाब से थोड़ा और you know, we can add more lines. मैं अभी जापान में था और वहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी देख के बहुत इम्प्रेस था. तो आई थिंक मेट्रो एंड ट्रेन कनेक्टिविटी, सो नॉट ओनली विद इन द सिटी बट ट्रेन कनेक्टिविटी टू prefectures outside the city. Correct. And I think that would be a great way to see Bangalore grow as well. Bangalore has spread out a lot. It's grown in all directions. But I think office has its favorite corridors. जैसे वाइटफील्ड में है, दिस इज वन ऑफ द बूमिंग कॉरिडोर्स. आउटर रिंग रोड है विच इज द हाईएस्ट और यू कैन से द लार्जेस्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑफिस स्पेसेस इन अ माइक्रो मार्केट इन ऑल ऑफ इंडिया. वैसे ही नॉर्थ बैंगलोर डेवलप हो रही है. तो आई थिंक थोड़ा पॉलिसी फोकस ऑन डेवलपिंग क्लस्टर्स could really help increase absorption and make quality of life a little bit better, I would say as well. Shivam, like you rightly said, Bangalore in terms of growth is growing
literally everywhere. Yeah. And that's not just limited to residential or commercial real estate. But then when we talk about Bangalore, as they say, the Silicon Valley of India, Yeah. the tech hub, so there are the tech parks as well. Yeah. सो ईटी नाउ स्वदेश की ये मुहिम है बजट यात्रा, और इसके तहत हम सरकार तक तमाम सेक्टर्स के लीडर्स की और साथ साथ आम लोगों की बात भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं, अमूमन ये मैं ये कहती कि निवेशकों को आप क्या कहेंगे, बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट बैंगलोर एंड द बैंगलोर रियल एस्टेट हैज़ सो मच, देयर आर सो मेनी सब सेगमेंट्स, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स को आप किस तरह की एडवाइस देंगे, और बजट से लेकर आपकी उम्मीदें इन क्रिस्प, इफ यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू टॉक टू द गवर्नमेंट. ऑनेस्टली गवर्नमेंट से यही बोलूँगा, जो अप्रूवल प्रोसेस है अगर उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, सिंगल विंडो सिस्टम, तो आई थिंक दैट वुड बी even better in terms of newer infrastructure that we develop, the timeline of developing newer infrastructure. I think demand है, जैसे मैं बोलता हूँ, पर supply needs to catch up. So and supply not on paper but actually executed supply, and I think approvals, अगर approval के process में अगर थोड़े changes आ सकते हैं और थोड़ा streamline हो सकता है वो process, तो I would say that would be a very good thing for the entire industry. Viewers से ये बोलूँगा कि अगर आप investment करने की कोशिश कर रहे हैं तो invest in real estate especially. I would say look at newer asset classes. REITs are very big in India now. और ecosystem बहुत develop हुआ है REITs का, especially जो अभी आज के दिन 5 REITs हैं. I'm sure आगे जाके बहुत सारे और होंगे. But look at office locations, look at office quality of buildings that are there, and the quality of the tenants, and explore those asset classes to invest. If you're looking at buying a house, I would say buy a house in upcoming corridors. Like आज के दिन Bangalore की example दूंगा, तो North Bangalore बहुत develop हो रहा है, तो you know that could be a good corridor to look at, especially because offices are moving there as well, and metro connectivity. And I would say that would be because that is the future, and ultimately, you know, we only have so much time in our lives. That's right. And how much ever you can save is time for your family and for your other things, right? So I would say use public infrastructure a little bit more, invest with the public infrastructure as it's developing, and you know, we have a good ecosystem of developers who are trying to give the best quality of assets to you all. So you know, I would say work with them. That would be a great sort of takeaway from this, and a message that I would like to give. But mainly for the government, approvals would be something that we could really streamline the process of. That would be a real game changer. Absolutely. शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए. आपको और सत्वा ग्रुप को आने वाले क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं. Thank you so much. Thank you.